नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। जो हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, उससे संबंधित हमने एक वीडियो सीरीज का शुरुआत किया है। आज से लगभग 4 दिन पहले उसका जो है पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, जिससे संबंधित आपको जानकारी दी गई थी और बताया था कि अभी जो आगामी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ में, उसमें सहायक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए और साथ ही साथ में शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए आपको जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी के अंतर्गत में 30 अंकों के 30 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाने हैं। साथ ही साथ में टीईटी और प्री डीएड बीएड की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमने जो ये वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की थी आप सभी के लिए, आज का न्यू वीडियो टॉपिक चालू करने से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के आंसर आप में से कुछ जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने दिया हुआ है, सही सही आंसर दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर है बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। हमने पिछले वीडियो में गर्भावस्था के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आपको सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा सी, गर्भावस्था से। अगला जो प्रश्न हमने पूछा हुआ था पिछले वीडियो में कि 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर होता है ए, बाल्यावस्था। तो पिछली वीडियो में हमने बाल्यावस्था के बारे में भी और जो सभी अवस्थाएं होती हैं, तो सभी अवस्थाओं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। आप में से बहुत सारे साथियों ने इसका आंसर जो है नहीं दिया है, क्योंकि शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा। आज का वीडियो टॉपिक हम शुरू करते हैं। वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बाल विकास की अवधारणा। हमने जाना कि बाल विकास जो है क्या होता है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, विकास क्या होता है, विकास की अवस्थाओं के बारे में हमने जाना और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ा, जैसे गर्भकाल, शैशवकाल, बाल्यावस्था, बाल्यकाल और किशोरावस्था के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। वीडियो टॉपिक में इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम विकास के विभिन्न पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को देखेंगे तो जरूर आप सभी को एक समझ जरूर जो है आपके भीतर एक विकसित हो जाएगी कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोलॉजी की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं विकास के विभिन्न पक्ष। तो विकास के विभिन्न पक्ष के अंतर्गत में यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो शारीरिक विकास है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत में मानव जीवन का प्रारंभ ही उसके जन्म से लेकर के पहले से ही प्रस्फुटित होने लगता है। जब उसका जन्म नहीं हुआ रहता है तब से गर्भावस्था से, क्योंकि विकास चालू हो जाता है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान समय में गर्भधारण की स्थिति से ही मानवीय जीवन का प्रारंभ माना जा सकता है। गर्भधारण से ही विकास जो है प्रारंभ होता है। माँ के गर्भ में बच्चा 280 दिन तक विकसित होकर परिपक्व अवस्था जो है प्राप्त करता है। तो मानवीय जीवन का प्रारंभ माना जाता है माँ के गर्भ से ही। तो माँ के गर्भ से जो बच्चा 280 दिन तक विकसित होकर रहता है। अतः शारीरिक दशा का विकास गर्भकाल से निश्चित किया जा सकता है। शारीरिक दशा का विकास जो है हम गर्भकाल से निश्चित करते हैं। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। इस पर ध्यान देंगे। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में विकास बहुत तेज गति से होता है। आप देखेंगे कि बच्चे जो है बहुत जल्दी जल्दी से उनमें होता जाता है विकास। किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं तब उनका शारीरिक विकास जो है स्थायित्व आने लगता है और विकास की गति जो है धीमी हो जाती है। वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, दिनचर्या, खेलकूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, दिनचर्या, खेलकूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक जो है बच्चे की शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक दृष्टि से शारीरिक स्वास्थ्य का अत्यंत महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक विकास का महत्व जो है वहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक तथा अभिभावक दोनों ही बालक को शारीरिक विकास को विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षक और बालक दोनों को ही शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सभी व्यक्तियों की विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि विकास में जो है व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होता है। हर एक जो विकास जो होता है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, किसी का भी समान नहीं होता है। अवस्था एवं आयु के अनुसार शारीरिक परिवर्तनों में भिन्नता पाई जाती है। आपकी अवस्था और आपकी आयु के अनुसार शारीरिक परिवर्तनों में भिन्नता पाई जा सकती है। शारीरिक विकास का अध्ययन यहाँ पर जो बिंदु दिए जा रहे हैं उन बिंदुओं में हम यहाँ पर उनको बांट सकते हैं या फिर उनके हिसाब से इन बिंदुओं के अंतर्गत जो उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर पहला दिया हुआ है नवजात शिशु का शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास।
अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि इनका विकास का जो है अवधारणाएं कैसे होती है। हमने नवजात शिशु के बारे में पढ़ा, शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इनके और डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इनके डिटेल्स और पढ़ सकते हैं। हम जो इन डिटेल्स को यहाँ पर छोड़ देंगे आपके लिए। इसका जो वीडियो का जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो का PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यहाँ से इसको पूरा डाउनलोड करके आप स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वीडियो देखने के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, वो और अच्छा से रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी को इस PDF का जो लिंक है वो पूरा शेयर कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं संवेगात्मक विकास क्या होता है। तो संवेगिक विकास या संवेगात्मक विकास जो होता है, संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत में अभी कौन सा आवेश है, भय है, क्रोध है, घृणा है, या वात्सल्य है, करुणा है, आश्चर्य है। व्यक्ति का जो भाव होता है, स्वभाव होता है, जो जिस समय उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है प्रदर्शित करते हैं संवेग को, तो ये संवेगात्मक जो है विकास उसका होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। संवेगों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। अगर आपके अंतर्गत में प्लस पॉजिटिव यहाँ पर संवेग हैं तो आपके व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। अगर आपके अंदर भीतर में ऋणात्मक व्यवहार हैं तो आपके व्यवहार को जो है ये केवल अपरिपूर्ण बना सकते हैं। संवेग की स्थिति में विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। जितने व्यक्ति जो है ज़्यादा शिक्षित रहते हैं तो संवेग जो है यहाँ पर परिमार्जित हो जाते हैं। वो अपने क्रोध को भी काबू में कर सकते हैं। घृणा, वात्सल्य को कहाँ पर क्या, कौन सी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी को जो शिक्षा के द्वारा हम संवेग को परिमार्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि संवेगों को शिक्षा के द्वारा परिमार्जित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। अध्यापक गण तथा अभिभावक गण बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को सही दिशा दे सकते हैं। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, जेम्स ड्रेवर। उन्होंने संवेगात्मक विकास के संबंध में यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण मत दिया है। उनके अनुसार में संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी ग्रंथियां, मानसिक दशा, उत्तेजना, अवरोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियां निर्धारित व्यवहार करने लगती हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार में। तो इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। संवेग के बारे में यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं कि संवेग अचानक ही उत्पन्न होते हैं। हम पल भर में खुशी मनाते हैं तो पल भर में नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो कई प्रकार से संवेग जो है अचानक से उत्पन्न होते हैं, शरीर में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। संवेग का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। संवेग बाह्य या उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। संवेग इनकी उपस्थिति से शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन होता है, व्यापक होते हैं तथा हर प्राणी में पाए जाते हैं। संवेग पूर्णतः व्यक्तिक होते हैं। संवेगों का अनुभूति समय की क्रियात्मक अनुभूति होती है और व्यक्ति कुछ करना चाहता है। कुछ प्रमुख संवेग इस प्रकार से होते हैं, जैसे क्रोध है, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, कामुकता और भूख। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संवेगों के नाम हमने जाना। तो यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एकदम डिटेल्स है। यहाँ पर सभी के बारे में बताया गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। यहाँ पर सभी अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ाएंगे और बताया जाएगा कि कौन सी अवस्था में कौन सा संवेगात्मक विकास यहाँ पर होता है। तो हम एकदम डिटेल से नहीं जाएंगे, आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक विकास अधिक होता है। पियाजे तथा ब्रूनर, याद रखिएगा, पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो पियाजे और ब्रूनर जो है संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अपने अपने सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो पियाजे के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे जो हैं और दर्शन शास्त्री हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, क्रमशः संवेदनात्मक, गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संगठन तथा अनुकूलन की योग्यताओं को संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रमुख विशेषता बताई है। ब्रूनर ने क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक तथा संकेतात्मक नामक 3 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को वर्गीकृत करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाने में प्रयास किया है। तो मानसिक विकास को अनेक कारक, जैसे यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मानसिक विकास को अनेक कारक जैसे वंशानुक्रम,
वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज आदि सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम संज्ञानात्मक विकास जो है मानसिक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पर मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि मानसिक विकास से संबंधित है, और मानसिक विकास को यहाँ पर वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज आदि सार्थक रूप से यहाँ पर प्रभावित करते हैं। संज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का विशिष्ट संगठन बताया गया है। यहाँ पर विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा या बोध विकसित करता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास हम कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है संज्ञानात्मक विकास किसे कहा जाता है। तो मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा उसके मन में एक अवधारणा बन जाती है, विकसित होती है, उसे ही संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर कहा जाता है। इसलिए पर्यावरण में अंतर से संज्ञानात्मकता में अंतर आ जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें कई मानसिक क्रियाएं मिली रहती हैं। यह व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया वातावरण के उद्दीपकों और उससे संबंधित व्यवहारों के मध्यस्थता का कार्य करती है। एक बार इसको जरूर अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी अवस्थाओं का यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। हम इसको एकदम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विकास। बाकी ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी को पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। सामाजिक विकास यहाँ पर क्या होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ में अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। यहाँ पर आप जो है जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी परंपराएं हैं, सामाजिक व्यवहार है, मान्यताएं हैं, सभी को आपको अर्जित करना होता है। बच्चे को जो है सीखना होता है, देख देख करके वो अपने पालक, माता पिता, समाज से देख करके सीखने लगता है। तो हरलाक के यहाँ पर जो हरलाक भी एक मनोवैज्ञानिक है, दर्शन शास्त्री है, तो हरलाक के विचार में कोई बालक सामाजिक पैदा नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट है, ये हरलाक का कथन है कि कोई बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अध्ययनों से पता चलता है कि दुखद अनुभवों का प्रभुत्व उत्तर बाल्यकाल में बढ़ जाता है। बहुत छोटे बच्चों का सामाजिक अनुभव संवेगात्मक रूप में अवरुद्ध होता है। छोटे बच्चों का जो है सामाजिक अनुभव संवेगात्मक रूप में अवरुद्ध होता है, यानी कि उनका जो है सामाजिक विकास जो है कम रहता है। शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाओं के सामाजिकरण को वांछित दिशा तथा गति दी जा सकती है। बच्चों को जो शिक्षा के द्वारा समाज में जो भी सामाजिकरण होता है, यानी कि बच्चों को जो है समाज के गुण दोष सिखाए जाते हैं, वो वांछित दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। विकास के अन्य पक्षों की तरह ही सामाजिक विकास को भी 3 अवस्थाओं, शैशवावस्थाओं, बाल्यावस्थाओं तथा किशोरावस्था में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर आप उसके भी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास का स्तर, संवेगात्मक परिपक्वता, परिवार का शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर, पड़ोस व समाज, विद्यालय तथा शिक्षक आदि बालक के सामाजिकरण विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को भी एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों को भी, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के यहाँ पर मत आपको मिल जाएंगे, उसे भी एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों में पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों के पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित यहाँ पर करती हैं। जिनमें से सबसे पहला जो है प्रकृति एवं पोषण है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है प्रकृति और पोषण है। किसी बालक के विकास को पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक प्राणी को जीवित तथा स्वस्थ बने रहने के लिए उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से पोषण महत्वपूर्ण होता है। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में ठीक उसी प्रकार भूमिका निभाता है जैसे कि बीज को विशाल वृक्ष के रूप में विकसित करने में उर्वरक कार्य करता है। संतुलित तथा पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। और प्रकृति से तात्पर्य किसी जीव के वंशानुक्रम से है, जबकि पालक से जो है तात्पर्य उसके वातावरणीय अनुभव से है। यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिएगा, प्रकृति से तात्पर्य उसके जीव के वंशानुक्रम से है। उनका जो है वंशज किस प्रकार से है, यहाँ पर उसकी प्रकृति से, प्रकृति का तात्पर्य होता है प्रकृति उसकी जो है वंशज, उसके माता पिता कौन से वंशानुक्रम से हैं, उनका वंशज कैसा है। पालन पोषण से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसको वातावरणीय अनुभव में किस प्रकार से अनुभव प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति का समर्थन करने वालों के अनुसार ऐसे एक सूरजमुखी नियमबद्ध तरीके से बढ़ता है, बशर्ते कि प्रतिकूल वातावरण में उसे हरा न दे। ठीक उसी प्रकार से बालक का विकास होता है। यहाँ पर एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक सूरजमुखी नियमबद्ध तरीके से बढ़ता है बशर्ते कि प्रतिकूल वातावरण से हरा न दे, तो ठीक उसी प्रकार से बालक का विकास होता है। वातावरण में अनेक भेद हो सकते हैं, परंतु आनुवंशिक गुणों का ढांचा ऐसा होता है कि बालक के विकसित होने तक कई समानताएं दिखाई देती हैं।
सभी बालक बोलने से पहले चलने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 शब्द बोलने से पहले 1 बोलते हैं, शैशव में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, फिर प्रारंभिक बचपन में कम तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बाद किशोरावस्था में लैंगिक हार्मोनों का आवेग अनुभव करते हैं। वातावरण में ऐसी चरम दशाएं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बंजर या प्रतिकूल विकास को अवरुद्ध कर सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रकृतिवादी अनुवांशिकता के प्रभाव पर ही जोर देते हैं। इसके विपरीत अन्य मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं में वातावरणीय अनुभव के महत्व पर जोर देते हैं। इन अनुभवों के विस्तृत दायरे में व्यक्ति के शारीरिक वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, दवाएं और शारीरिक दुर्घटनाओं में अनुभवों के लेकर के सामाजिक परिवेश, परिवार, साथी, स्कूल तथा उसका शिक्षा समुदाय, प्रचार माध्यम से संस्कृति के अनुभव आ जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को दिए जाने वाला आहार इस बात को प्रभावित कर सकता है कि उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, या वह कुशलता से सोच पाएगा कि मानसिक संरचना के बावजूद भारत के किसी गांव में जन्मे और पले बड़े बच्चे तथा अमेरिका में किसी संपन्न परिवार में जन्म लिए बच्चे के सोचने, विचारने और व्यवहार करने का तरीका ढंग जो है अलग अलग होगा।